अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? और आज अपने लेक्चर को वहीं से कंटिन्यू रखते हैं। लेक्चर नंबर 2 बनाने के बजाय मैंने सोचा कि हम और टाइम सेव करते हैं और मिलाकर अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के ही ड्रॉ द स्ट्रक्चर एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि अमूमन ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। क्योंकि आप बुक्स में भी देखेंगे अल्डिहाइड कीटोन और अल्डिहाइड और कीटोन हर जगह दोनों साथ हैं। इसका एक रीजन ये भी हम कह सकते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर द कार्बोनाइल कंपाउंड उसमें मौजूद है और दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होता है। इसके ऊपर एक एमसीक्यूज भी बनता है अमूमन कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की अगर एग्जाम्पल देनी हो तो वहां पर हम एग्जाम्पल में अल्डिहाइड और कीटोन की दे सकते हैं, बिकॉज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बहरहाल अभी तो हमारा काम नहीं है, अभी हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। दोनों तरह के स्ट्रक्चर करेंगे, आयोपिक भी करेंगे, कॉमन भी करेंगे, क्योंकि मुझे ये डर आप में से निकाल लेना है कि ये कॉमन के अलग स्ट्रक्चर करें या आयोपिक। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रक्चर याद करने ही नहीं है, चाहे हमें एग्जामिनर कॉमन स्ट्रक्चर दे या आयोपिक दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई बात ये? चले हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रक्चर आता है प्रोपेनल। अगर प्रोपेनल स्ट्रक्चर आता है तो देखें कोई मुश्किल नहीं है। प्रोपेनल, सबसे पहले मैंने आपसे कहा है जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन को देखने हैं। यही काम है, बहुत सिंपल। तो नंबर ऑफ कार्बन यहां पे हम लिख लेते हैं 1 2 एंड 3 प्रोपेनल। ओके, एंड उसके बाद सेकंड यहां पर हम क्या करेंगे? यस, अच्छा सेकंड उसके बाद क्या करना है? काउंटिंग करनी है। अच्छा, काउंटिंग क्यों करनी है? क्योंकि ये एक आयोपिक स्ट्रक्चर है ना, आयोपिक स्ट्रक्चर है। आयोपिक स्ट्रक्चर कैसे पता चला? क्योंकि लास्ट में अल लिखा हुआ है। अल वर्ड किसके लिए यूज होता है? अल्डिहाइड के लिए यूज होता है, ऐसा ही है। तो हम यहां पर काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3। और हमें यहां पर अल किसको कह रहे हैं? अल्डिहाइड को कह रहे हैं। अल्डिहाइड किसको कहते हैं? CHO। सी तो हमारे पास मौजूद है, सिर्फ H और O हम सिर्फ ऐड कर देंगे यहां पर। CHO चाहे मिलाकर लिखें या स्ट्रक्चर में लिखें। अगर अलग से CHO लगाएंगे तो ये 4 कार्बन हो जाएंगे, ये गलती मत कीजिएगा। अलग से हमने 4 कार्बन हो जाएंगे, नहीं लगाइएगा कार्बन, सिर्फ HO ऐड करना है सिर्फ, ठीक है। लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करने रिक्वायर्ड 2 एंड रिक्वायर्ड 3। क्लियर है? अगर आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चर में, एग्जामिनर कहता है एसिड अल्डिहाइड, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। चाहे मैंने आपसे कहा ना, अगर वो कॉमन नेम भी दे रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एसिड, एसिड हमने पढ़ा था, फॉर्म मींस 1 कार्बन, एसिड मींस 2 कार्बन। हम यहां पे 2 कार्बन लिखेंगे। ओके, 2 कार्बन। एंड अल्डिहाइड अलग से नहीं लिखेंगे, अलग से लिखेंगे तो कार्बन 3 हो जाएंगे। 3 कार्बन की बात नहीं हो रही, सिर्फ 2 कार्बन की बात हो रही है। तो यहां पे सिर्फ CHO, सी तो है सिर्फ HO, और हमेशा अल्डिहाइड कॉर्नर में ही होगा। और जो अल्डिहाइड वाला कार्बन होगा वही नंबर 1। पहले आप एक काम करा करें, अल्डिहाइड लगा दिया करें। अल्डिहाइड लिख देंगे तो वही कार्बन नंबर 1 होगा। इधर आपने काउंटिंग याद रखिएगा कि जहां अल्डिहाइड होगा वही कार्बन नंबर 1 होगा, और ये कार्बन नंबर 2 एंड रिक्वायर्ड 3। चाहे मैंने कहा कॉमन नेम में हम काउंटिंग ना भी करें तो इसमें तो कोई मसला है ही नहीं, क्योंकि कॉमन नेम में काउंटिंग होती भी नहीं है, कोई ब्रांच भी नहीं है। कोई और स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सामने एग्जामिनर कहता है कि भाई आपने 2 मिथाइल और ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर बनाना है, या आपको एग्जामिनर कहता है कि भाई आपने अल्फा अल्फा डाइमिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसमें कोई मसला नहीं है कि आपको कॉमन नेम दिया जाए या आयोपिक नेम दिया जाए, इसका कोई इशू नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि सिंपल आपको सफिक्स याद होने चाहिए, किस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है उसको आइडेंटिफाई कर लें, बस ये बहुत है। तो यहां देखें, मैंने आपसे कहा ये परेशान ना हो गई, ये आयोपिक ये कॉमन है। हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले कार्बन देखें, ब्यूट,
ब्यूट 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब अल लिखा हुआ है। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अल्डिहाइड की पोजीशन हमेशा 1 होगी, इसलिए मोस्टली इसको एग्जामिनर मेंशन नहीं करते हैं। तो ये मत सोचेगा कि हमने अल्डिहाइड लगाना किस कार्बन पर है, आपने लगाना कॉर्नर पर ही है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। तो अल्डिहाइड के लिए आप CHO मिलाकर भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्ट्रक्चर बना के भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखें, कार्बन के साथ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन 1 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ओके। CHO, अब ये जो CHO लगाया ये कार्बन नंबर 1 हो गया, देन कार्बन 2, देन कार्बन 3, देन कार्बन 4। अब 2 पोजीशन पे मिथाइल है, ठीक है। 2 पोजीशन पे मिथाइल है, हम यहां 2 पोजीशन मीथ लगा देते हैं और लास्ट में बैलेंस करते हैं। रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 2, 1 3, हो गया कंप्लीट। अगर आपकी मर्जी है पहले नंबरिंग कर लें बाद में अल्डिहाइड लगा दें, या पहले अल्डिहाइड लगा दें बाद में नंबरिंग कर लें, अल्डिहाइड में कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्डिहाइड में हमेशा अल्डिहाइड की जो पोजीशन होगी वो 1 होगी। इसलिए मैं यहां पर इस बात पे जोर नहीं दे रहा कि आप अपनी मर्जी चलाएं, या तो अल्डिहाइड लिख दें पहले, CHO लिख दें, बाद में काउंटिंग कर लें, या पहले काउंटिंग करके फिर आपने 1 पोजीशन पे लिखना ही क्या है, अल्डिहाइड लिखना है। अच्छा, उसके बाद है अल्फा अल्फा डायमिथाइल प्रोपियोन अल्डिहाइड, ठीक है तो अल्डिहाइड ना। प्रोपियोन, प्रोपियोन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, 3 कार्बन है, 1 2 3, ओके, हो गया। अब वो कह रहा है प्रोपियोन के साथ अल्डिहाइड। मैंने आपसे पहले ही कहा है अल्डिहाइड वाला कार्बन अगर अलग से लगाएंगे तो वो कार्बन 3 नहीं काउंट होंगे, वो कार्बन 4 हो जाएंगे। तो हमने कार्बन कितने करने हैं, सिर्फ 3। तो यहां पर सिर्फ आपने HO की एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। हम काउंटिंग नहीं कर ले, क्योंकि काउंटिंग नहीं कर रहे क्योंकि ये कॉमन नेम है, आयोपिक नहीं है ये, ठीक है। अब वो कह रहा है अल्फा अल्फा। याद रखिएगा, मैं समझा चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के, पूरा फंक्शनल ग्रुप वाला, ये जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ वाला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उसके साथ वाला कार्बन बीटा होता है, उसके साथ वाला कार्बन गामा होता है। तो याद रखिएगा, और उसके बाद वाले कार्बन पार्शियल कार्बन होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, ये पूरा CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। तो अल्फा अल्फा, अल्फा पोजीशन पे मीथ, और इस अल्फा पोजीशन पे भी मीथ। तो अल्फा अल्फा डायमीथाइल, 2 दफा मिथाइल लगाए, रिक्वायर्ड, फिर बैलेंस करना है। आखिरी काम तो बहुत ही आसान है, मिथाइल एंड मिथाइल। तो ये कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। क्लियर है, आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ और भी देखते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं अल्डिहाइड के, और कीटोन करते हैं, बट पहले अल्डिहाइड को थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। अगर हमारे पास आता है 1 3 प्रोपेन डायल, ठीक हो गया, 1 3 प्रोपेन डायल, तो कोई मसला नहीं है। 1 3 प्रोपेन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन ड्रॉ करें। मैंने आपसे कहा आपकी मर्जी है, पहले काउंटिंग कर लें या अल्डिहाइड लगा दें, वो आपकी मर्जी है। हम इस दफा काउंटिंग कर लेते हैं पहले, कोई इशू नहीं है। 1 2 3, ठीक है। 1 और 3 पर डायल लगाना है, डायल 2 दफा अल्डिहाइड लगाना है हमने 1 और 3 पोजीशन पे, और लगेगा भी 2 दफा, क्योंकि अल्डिहाइड यहां पर फिर वहीं पे हम कहेंगे हमेशा कॉर्नर पर होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपकी मर्जी है। CHO आप मिलाकर लिखना चाहें मिलाकर लिख लें, 3 पोजीशन पे लगाया हमने, और 1 पे लगाना है तो HO, CHO, O के साथ हम ये H लगा देते हैं। तो आपकी मर्जी है, CHO ऐसे लिखें या CHO आप ऐसे लिखें ड्रॉ द स्ट्रक्चर में, कोई इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, दोनों आप जो है इस तरह से मेथड से यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये। एक स्ट्रक्चर और हम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है 2 2 मिथाइल, यस 3 प्रोपाइल एंड ब्यूटेनल।
ओके, बना लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन यहां पर लिखेंगे 1 2 3 और 4। नंबरिंग आपने करनी है अपनी मर्जी से कर लें, चाहे लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर, लेकिन हमेशा अल्डिहाइड कॉर्नर पे रहेगा। तो हम यहां पर 1 2 3 एंड 4, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो ये है 2 पोजीशन, ये मिथाइल लगा देते हैं मीथ। 3 पोजीशन पे प्रोपाइल है, अगर प्रोपाइल का फॉर्मूला आता है तो ठीक है, नहीं आता तो प्रोप मींस क्या है 3 कार्बन, तो 1 2 एंड 3 लगा दिया हमने। और अल मतलब अल्डिहाइड, वो हमेशा कॉर्नर पे होगा, 1 पोजीशन ही होगी हमेशा उसकी CHO। लास्ट में आपने बैलेंस करना है, रिक्वायर्ड 3 रिक्वायर्ड 2 रिक्वायर्ड 2 3 1 1 1। ओके, अच्छा देखें, बार बार मैं आपसे कहता हूं ना, आयोपिक नेमिंग और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ये अलग अलग काम है। अगर आयोपिक नेम के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम इसका आयोपिक नेम देते तो हम काउंटिंग कैसे करते? हम काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही जाते ना, हम लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफर करते। ऐसे ही ड्रॉ द स्ट्रक्चर का आयोपिक नेम से काम कोई नहीं है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर मींस के एग्जामिनर चाहता है कि वो जो आपको स्ट्रक्चर दे रहा है बस वो ड्रॉ करे, चाहे उसमें आपने ब्रांच 2 पे लगानी पड़े या 3 पे लगानी पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर ड्रॉ द स्ट्रक्चर की तरह से देखें तो हमने ड्रॉ कर दिया। अकॉर्डिंग टू आयोपिक नेम से देखें तो फिर ये अगर ये नाम इस तरह से नहीं होगा, फिर वो नेमिंग दूसरी होगी। क्लियर है ना, समझ आ रही है? ठीक है, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर में आपने एग्जामिनर की सुननी है, चाहे वो आपको किसी भी पोजीशन पे कोई भी ब्रांच लगाने का कह रहा है आप लगा दें। लेकिन आयोपिक नेम जब भी हम लिखेंगे तो फिर एक रूल्स हमारे सामने आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन हमारे सामने आ जाती है कि हमने यहां से काउंटिंग करनी है, कहां खत्म करनी है, इन बातों को सोचना होता है। क्लियर है? अगर हमारे पास आता है स्ट्रक्चर लाइक 2 प्रोपेन प्रोपेनोन, तो ओन किसको कह रहे हैं? ओन कहा जा रहा है कीटोन को। ठीक है, समझ में आ गई। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर में आपने सबसे पहले कार्बन देखने। ओके, कार्बन है 3 1 2 एंड 3। क्लियर? काउंटिंग अपनी मर्जी से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 2 पोजीशन पे ओन लगाना है। ओन किसको कहते हैं? कीटोन को। कीटोन क्या होता है? CO को कहते हैं कीटोन। तो ये 2 पोजीशन है, C ऑलरेडी यहां पे है, तो यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन अप्लाई कर दें, ये ऑक्सीजन हमने लिख दिया। देन रिक्वायर्ड 3 बैलेंस कर लें, रिक्वायर्ड 3, और ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? 2 प्रोपेनोन का। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फिर वही बात कि अगर कॉमन हो, आयोपिक हो, इससे ना परेशान हो। अगर कीटोन का कोई कॉमन नेम भी आपके पास आ जाए, फॉर एग्जांपल मिथाइल, देन आइसोब्यूटाइल कीटोन, तो इसमें क्या परेशानी है कि कॉमन है या आयोपिक है? देखें, कीटोन को कॉमन नेम में कीटोन ही कहा जा रहा है, और आयोपिक नेम में हमें पता है या तो सफिक्स या कोई प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट होगा। तो याद रखिएगा, अगर कीटोन का कॉमन नेम आया है तो सबसे पहले आप कीटोन लिखें। कॉमन नेम का तरीका क्या है? यहां तो आपने क्या किया था, नंबरिंग करके पहले कार्बन लिख दिए थे, बाद में ओन लगाया था। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कीटोन का और वो कॉमन नेम गिवन है, तो आप ईथर वाली की तरह करेंगे कि ईथर में आप सबसे पहले क्या लिख रहे थे? ऑक्सीजन लिख रहे थे। तो कीटोन में भी सबसे पहले आपने, अगर कॉमन नेम आपको गिवन है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने कीटोन बना देना है। ठीक है, और दोनों तरफ बॉन्ड बना देने हैं। सबसे पहले आपने कार्बोनाइल लिख लिया, कोई इशू नहीं। एक तरफ वो आपसे कह रहा है आपने क्या अप्लाई करना है? मीथाइल लगाना है। मीथ मतलब एक कार्बन, तो हम एक कार्बन लगा देते हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहा है आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल किसको कह रहे हैं? आइसो मैंने आपसे कहा था जब भी आइसो या सेकेंडरी, ये लेक्चर आप पढ़ लें जाके, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, प्रीवियस मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक के। आइसो कह रहे हैं, यस, जब भी आइसो और सेकेंडरी बनाएंगे तो हम अपने टारगेटेड कार्बन में से एक कार्बन कम कर देंगे। तो टारगेटेड कार्बन क्या है? ब्यूट।
ब्यूट किसको कह रहे हैं? 4 कार्बन को। तो उसमें से हमने एक कार्बन कम करना है। एक कार्बन अगर हम कम करते हैं तो 1 2 एंड 3। ओके, ऐसा ही है। अब उसके बाद आइसो किसको कहते हैं? सेकेंड लास्ट कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से देखते हैं, सेकेंड लास्ट कार्बन पर कार्बन एज अ ब्रांच हो तो ये फंक्शनल ग्रुप है। इससे अगर देखें तो सेकेंड लास्ट कहते हैं लास्ट से जो सेकेंड वाला होता है, ये सेकेंड लास्ट है। इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक कार्बन को एज अ ब्रांच लगाना है तो हम यहां पर एज अ ब्रांच लगा देते हैं कार्बन को, फोर्थ कार्बन को। अगर ये सेकेंडरी कहता तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ ब्रांच लगाते हैं यहां, ठीक है, क्योंकि दो डायरेक्शन बनानी थी। आइसो कह रहा है तो आइसो का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पर हमने कार्बन को ऐसा ब्रांच लगाना है। तो अब आखिरी काम सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। रिक्वायर्ड 3 एंड 2 1 3। अगर जल्दी में मुझसे कोई हाइड्रोजन आगे पीछे हो जाया करें तो खुद बना लिया करें, इतना काम तो खुद भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये? तो अब हम यहां पर कीटोन के कुछ स्ट्रक्चर और बना लेते हैं, इजी हो जाएगा आपके पास। तो हमारे सामने कुछ स्ट्रक्चर और हैं, इनको देखते हैं ये कैसे बनेंगे। फिर एक इतना बड़ा सा नाम है, कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा नाम है। इसमें तलाश करना है सबसे पहले कार्बन कितने हैं। तो कार्बन यहां पर 4 कार्बन है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4 कार्बन। 4 कार्बन हो गए, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये एक आयुपिक नेम है। कैसे अंदाजा लगाया? क्योंकि यहां पर ओन लिखा हुआ है। ओन मतलब कीटोन, और कीटोन को प्यार से ओन ही कहते हैं। तो जब आयुपिक नेम है तो काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग अपनी मर्जी से करेंगे, चाहे लेफ्ट से करें या राइट से करें, वो आपकी मर्जी है। 1 2 3 एंड 4। ओके, इजी है। अब उसके बाद यहां पर आ रहा है 3 3 डाई, यस, डाई मिथाइल। 3 3 डाई मिथाइल मतलब हमें थर्ड पोजीशन पे 2 टाइम्स मिथाइल को लगाना है। तो हम एक दफा यहां मीथ लगा लेते हैं और एक दफा यहां पर मीथ लगा लेते हैं। इजी है। अब उसके बाद 2 पोजीशन पर क्या कुछ है? नहीं, कुछ नहीं, ओन। तो 2 पोजीशन पे हमने यहां पर कीटोन लगाना है। तो कीटोन के लिए 2 पोजीशन है यहां पर, तो हमने यहां पर ओन लगा दिया। लास्ट में इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड 3 हो गया, रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 3, बैलेंस करते जाएं एंड रिक्वायर्ड 3, कंप्लीट हो गया। तो सेकेंड स्ट्रक्चर हमारे पास फिर क्या आ गया? सेकेंड स्ट्रक्चर में हमारे पास है पेंटेन। तो पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। दूसरा काम हमने काउंटिंग करनी है अपनी मर्जी से, वो आप काउंटिंग कर लें। 1 2 3 4 एंड 5। अब उसके बाद आ जाता है यहां पर 2 और 4 पोजीशन पे हमने कुछ लगाना है। और वो 2 और 4 पोजीशन जो है उसमें हमने लगाना क्या है? डायोन। मतलब कि हमें 2 दफा यहां पर कीटोन लगाना है। तो हम एक दफा यहां लगा देते हैं कीटोन ओन, और एक दफा 4 पोजीशन पर। और मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। सिंपल लास्ट में आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 2 एंड रिक्वायर्ड 3। बहुत ही सिंपल हो गया, इजी था। खैर है, ये कॉमन नेम दिख रहा है, हाँ नजर आ रहा है, कीटोन लिखा हुआ है। कीटोन को अगर कीटोन कह रहे हैं तो मतलब कि कॉमन नेम है। कॉमन नेम है तो हमें क्या, हम सबसे पहले कीटोन लिख डालेंगे। तो यहां CO हमने कीटोन, क्योंकि देखिए इस नाम को भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि एमसीक्यूज में भी आपके पास ये आ सकता है। राइट द आयोपिक नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आएगा तो आप लोग इसका आयोपिक नेम भी बता सकते हैं। लेकिन जब एमसीक्यूज में आए तो हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। रफ में सिर्फ आप कार्बन का स्ट्रक्चर बना के आयोपिक दे सकते हैं। ठीक हो गई बात? तो ये हमने यहां पे लिख दिया कीटोन। उसके बाद दोनों तरफ बॉन्ड लगा दिए। कह रहा है आइसोब्यूटाइल और दूसरी तरफ सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसो और सेकेंडरी जब भी ये नाम आते हैं तो हमने क्या पढ़ा है? हम अपने टारगेटेड कार्बन में से एक कार्बन कम करते हैं।
तो टारगेटेड कार्बन क्या है, ब्यूट, तो हम यहां पे लिखेंगे 3 कार्बन। हमने यहां पर एक कार्बन कम कर दिया। अब उसके बाद यहां पर देखें, आइसो कहते हैं, फंक्शनल रूप से देखें सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन ये है, तो सेकंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की एक ब्रांच लगा दें, फोर्थ कार्बन हम एज अ ब्रांच यहां लगाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी, अपने टारगेटेड कार्बन में से एक कार्बन को यहां पर भी कम करेंगे, तो हम यहां पर 4 की जगह 3 कार्बन यहां लिख देंगे, सेकेंडरी। ओके, तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ 2 डायरेक्शन, तो एक डायरेक्शन में कार्बन तो जा रहे हैं और एक डायरेक्शन हम यहां बना लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल साथ वाले कार्बन के साथ 2 डायरेक्शन में कार्बन हो तो वो सेकेंडरी है। तो देखिए आइसो और सेकेंडरी में ये बड़ा डिफरेंस है। आइसो सेकेंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की ब्रांच है, बट सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ 2 डायरेक्शन में कार्बन होने चाहिए। तो लास्ट में बैलेंस कर लें, रिक्वायर्ड 3 1 3 2 3 1। इसका आयोपिक नेम क्या होगा बताएंगे मुझे, बता देंगे जल्दी से, तो मुझे कमेंट में इसका आयोपिक नेम आप बताएंगे, मैं इंतज़ार करूंगा कौन मुझे इसका आयोपिक नेम बताएगा, ठीक है। तो मुझे आयोपिक नेम इसका लाजमी बताइएगा, ठीक है। तो बहरहाल आज के कॉमन नेम कंप्लीट हो गए एल्डिहाइड और कीटोन के। उम्मीद करता हूं समझ आए होंगे, अगर नहीं भी आए तो आप दोबारा रिवर्स करके भी देख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो इस सीरीज में यहां तक के लिए बहुत हो गया, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।